फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट नंबर, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पलाई सेट है ये, जिसमें 40 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट दिखेगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। देखो, एग्जाम संभावित जून तक हो सकता है, तो अब जो है आप लोग तैयार हो जाइए। डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाएगी, तो कंटिन्यू हर वीडियो को जरूर देखना। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी आप लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जितने भी साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा पोर्टल आता है? ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा पोर्टल आता है? तो याद रखना भूमि राशि पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना भूमि राशि पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर ब्याज दरों को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? देखो, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर ब्याज दरों को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो साथियों याद रखना 8.5%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 किस आयोग द्वारा स्थापित किया गया था? देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस आयोग द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों याद रखना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल को, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान देना, हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के 80 से अधिक पुष्ट मामलों के कारण इसे भारत सरकार द्वारा कौन सी आपदा घोषित किया गया था? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अधिसूचित आपदा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? ध्यान से देखना, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों ध्यान देना है आपको, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, याद आपको रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जल शक्ति मंत्रालय के तहत गंगा आमंत्रण अभियान नदी के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर किस अभियान का आयोजन किया गया है? तो देखो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद आपको रखना है गंगा नदी पर खुला जल राफ्टिंग और कायांकिंग अभियान। देखो, जल शक्ति मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत, और पहली बार जल मंत्रालय आयोग की स्थापना की गई है 2019 में। इससे पहले जल मंत्रालय नहीं हुआ करता था। जल शक्ति मंत्रालय इससे पहले नहीं हुआ करता था, इसकी स्थापना 2019 को ही हुई थी। ठीक है, याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत जी अभी जल मंत्री हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से मेथानोट्रोफिक बैक्टीरिया किस चक्र में अहम भूमिका निभाता है? देखो, तो निम्न में से मेथानोट्रोफिक बैक्टीरिया किस चक्र में अहम भूमिका निभाता है? तो आपको यहाँ याद रखना है मीथेन चक्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, मीथेन चक्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सभी सामान्य निवासियों के नाम निम्न में से किस रजिस्टर में शामिल हैं? भारत के सभी सामान्य निवासियों के नाम इनमें से किस रजिस्टर में शामिल हैं? तो ध्यान से देखना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। जब जनसंख्या होता है तो हर एक इंसान का, इंडिया के हर एक बच्चे तक का नाम उसमें दर्ज किया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देना, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बंसीलाल भाट जी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, बंसीलाल भाट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पशुओं पर चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण हेतु कौन सी सुविधा स्थापित की गई है? तो साथियों दिखाना, हाल ही में पशुओं पर चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण हेतु पशु संरक्षण सुविधा स्थापित की गई है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, पशु संरक्षण सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना, पादाफार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने की थी? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कुरोसावा ने। पादाफार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने करी थी? कुरोसावा, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में
एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो साथियों ध्यान देना, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? सहलग्नता। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? ध्यान से देखना, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है डब्ल्यू वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्लाज्मा जीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी थी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होता है? तो ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी थी। इसके अनुसार जीन के कार्य करने की इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन। आपको याद रखना है सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो साथियों ध्यान देना, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? तो साथियों ध्यान देना, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी आर्थर कॉर्नबर्ग ने। याद रखना, इनको जो है ना 1969 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था साथियों, याद रखना। आगे देखिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? ध्यान से देखना, जिराफ की गर्दन लंबा होता है ना, वो किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो साथियों याद रखना, लेमार्कवाद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, लेमार्कवाद। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको रेट्रो विषाणु कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो साथियों देखना, नारियल व खजूर किस कुल के पौधे होते हैं? याद रखना, पालमी कुल के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? साथियों देखियो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों ध्यान से देखना, चिंपांजी में 24 जोड़े यानी 48 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं। तो याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 24 जोड़े। आगे देखो, मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया था? तो देखना, मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया था? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, लंबे एवं बौने पौधों के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, यूग्लिना क्या है? साथियों ध्यान देना, यूग्लिना क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो ध्यान देना, एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना क्या है? तो यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के 2 अक्षरों से या 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, लैटिन। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों देखना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और सान ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोकैरियोट कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? साथियों ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकोसिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो साथियों देखना, सिलिकोसिस जो रोग है ये लंग्स को प्रभावित करता है। याद आपको रखना है, लंग्स को यानी फेफड़ों को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, फेफड़ा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, बेलीबीज क्या होते हैं? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, बेलीबीज जो है ना साथियों, कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। बेलीबीज क्या होते हैं? याद रखना, कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक क्या होता है? तो देखो, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है एडिज एजिप्टाई, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। याद रखना, एडिज एजिप्टाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान देना, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? तो साथियों ध्यान देना, दीवान पियादसी के नाम से जाना जाता था मौर्य सम्राट अशोक को। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया था? तो साथियों देखो, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया था? याद रखना आपको,
लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखिए, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे? तो शाहजहां के बेटे और औरंगजेब के भाई। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो साथियों देखना, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदाड़ो से। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ती है किसको किससे? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया, भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा होता है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मिसिसिपी नदी का, मिसिसिपी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को है? विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना किस देश में हुआ था? तो ये यहाँ आपको याद रखना है, स्वीडन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो साथियों देखिए, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आपको यहाँ याद रखना है, इटली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, ध्यान से देखो, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, यानी चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ देश? तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा बोलिविया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो साथियों कैसा ये सेट थे, कैसे क्वेश्चन था, पालाई सेट था ये? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को सभी लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। कोई भी सुझाव या सलाह देना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर करना। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।